हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए फार्मा सेक्टर का डेट फ्री स्टॉक ये है। प्रॉफिट देखिए कितना धमाका इसने किया प्रॉफिट में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और सीधे आपको रिजल्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ। डिविस लेबोरेटरीज टॉप की कंपनी फार्मा की। अगर आप देखो अभी के फार्मा में सन फार्मा लीड में है, तो डिविस लेबोरेटरीज भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखता है। और मार्च की गिरावट के बाद फार्मा सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड्स ने खूब खरीदारी करी है, फॉरेन निवेशकों ने खूब खरीदारी करी है। इसके क्या हालचाल है देखते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 74,000 करोड़ का। लेकिन अगर आप देखोगे तो पिछले 4 साल में फार्मा सेक्टर की बहुत बुरी हालत थी और बहुत अच्छे स्टॉक्स भी बिल्कुल नीचे गिरे हुए थे। लेकिन पिछले 4 महीनों के अंदर, 4 साल की कसर 4 महीनों के अंदर पूरी होगी सेक्टर में। डेट देखिए ना के बराबर का डेट। ये एक डेट फ्री स्टॉक इसको मैं कहूंगा। इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन होने के बावजूद डेट फ्री स्टॉक और फार्मा सेक्टर में ऐसे स्टॉक्स बहुत कम है जो इस तरीके से इतना कम डेट दिखा रहे हैं ना के बराबर का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28%, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, सेल्स ग्रोथ 9% के आसपास की। पिछले कुछ टाइम में झटका जरूर लगा है। एवरेज पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ कम देखने को मिल रहा है। लेकिन अब के जो नतीजे हैं उनके ऊपर बात करेंगे। और ये देखिए अभी के टाइम पे अगर फार्मा में देखिए, डिविस लेबोरेटरीज, ल्यूपिन, ये बड़े बड़े नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इवन सन फार्मा एंड ऑल, ये भी बड़े नाम। सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो सन फार्मा है। रिजल्ट जो है आज की डेट में आया है, रिजल्ट कैसा रहा उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए रिजल्ट की तरफ लेके जाऊंगा और ये कंसोलिडेटेड नंबर्स है। सारी फिगर्स जो हैं वो लैक्स में है, तो मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताने की कोशिश यहाँ पे करूंगा। तो जरा ध्यान से देखिए नंबर्स को। सीधे स्टार्ट करेंगे टोटल इनकम से। टोटल इनकम जो मुझे देखने को मिल रही है, पिछले साल कितना था और अभी कितना है। देखिए पिछले साल की अगर मैं बात करूं टोटल इनकम में, तो ये नंबर्स थे ऑलमोस्ट 1193 करोड़ के, क्योंकि लैक्स में नंबर है। और अभी जो मैं टोटल इनकम देख पा रहा हूं यहाँ पे कितना हो गया है, सीधे 1747 करोड़। तो बड़ा जंप टोटल इनकम में आपका हो गया यार, ये तो बहुत ही बड़ा जंप है। तो इसीलिए जब आप रिजल्ट को इस तरीके से पूरी डिटेल में देखते हो तो आपको पता लगता है कि हाँ एक्चुअली प्रॉफिट हुआ है। तो क्या इनकम बढ़ी है या ना बढ़ी है, एक्सपेंसेस कम करने से ही प्रॉफिट हो गया। अब एक्सपेंसेस भी आप देखिए कि एक्सपेंसेस में भी इजाफा जरूर हुआ है। ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 819 करोड़ से एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं और ये गया है 1086 करोड़ के आसपास जो है वो एक्सपेंसेस भी गए हुए हैं। तो यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका कैसा असर रहा उसको देखते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो मैं देख पा रहा हूं वो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे किस तरीके से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कितना 492 करोड़, जो कि पिछले साल था 272 करोड़। तो नंबर तो अच्छा है भाई। 272 करोड़ से 492 करोड़ का प्रॉफिट, अमेजिंग मैं इसको कहूंगा। बड़ा जंप कहूंगा प्रॉफिटेबिलिटी में, बहुत ही बढ़िया मैं कहूंगा। अब ये देखिए, ये तो आपने देखा प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड। जरा अर्निंग पर शेयर पे देखिए कितना असर पड़ा है। अर्निंग पर शेयर अगर आप देखते हो तो सीधे 10 रुपए का अर्निंग पर शेयर 18-19 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। जरा जूम करके देखते हैं डाटा को। 10 रुपए का अर्निंग पर शेयर 18-19 रुपए, 18.54 इसका है 18 पॉइंट, और ये 10.26 का, यानी कि अर्निंग पर शेयर में भी बहुत ही बढ़िया इजाफा देखने को मिला है। तो रिजल्ट तो ऑसम रिजल्ट है। मंडे को बड़ा झटका यहाँ पे डिविस लेबोरेटरीज फिर से देगा आपको झटका, इन द सेंस ऊपर साइड में उछालेगा शेयर को। ऐसा पूरा डिटेल लग रही है। और पिछले कुछ टाइम में रिजल्ट आने से पहले आप देखोगे तो कुछ मूवमेंट तो अच्छी खासी पहले ही हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। जैसे जैसे प्राइस गैप अप होता है तो जिन लोगों को पता है कि हाँ रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आने वाला है, वो लोग वहां पे अचानक देखिए प्रॉफिट बुक भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से खरीदते हुए चल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ये अक्सर रिजल्ट में देखने को मिलता है कई स्टॉक्स के साथ जहां पे पहले बड़ा मूवमेंट आया है। डिविस लेबोरेटरीज, जरा म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग देख ले कैसी है। म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग में देख पा रहा हूं जून में 15.57%। उसके बाद अगर दिसंबर में देखोगे तो 14.89% की थी। मतलब दिसंबर के बाद मार्च में थोड़ा देखिए कम हुई है, लेकिन पिछले क्वार्टर में, खाली जून क्वार्टर में बड़ी खरीदारी, अप्रैल मई जून 3 महीनों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कितने 3 करोड़ 90 लाख शेयर्स यहाँ पे थे। ऑलमोस्ट 3 करोड़ 89 लाख शेयर्स में कहूंगा। वहां से बढ़ के 4 करोड़ 13 लाख शेयर्स ये हो गए सीधे 13 और 11
कितने लाख हो गया अब आप सोचिए। देखिए 13 और 11 पूरे 24 लाख शेयर से ज्यादा यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली है शेयर्स में। ये तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थी। अब मैं जरा फॉरेन निवेशकों को देखोगे, उन्होंने भी डाटा बढ़ाया या माल बेचा है, क्योंकि हर इनका डाटा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए फॉरेन निवेशकों ने इसमें धीरे धीरे करके अपने माल में कमी की है। दिसंबर में जो इनके पास शेयर्स थे वो मार्च में और कम हुए, और जून में जाते हुए देख रहा हूं मैं कि और कम होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो कितने इनके पास थे, 5 करोड़ 22 लाख शेयर, फिर 5 करोड़ शेयर होते हैं, और इस बार 4 करोड़ 82 लाख शेयर। जहां पे म्यूचुअल फंड ने शेयर खरीदे हैं, फॉरेन निवेशकों ने माल कम किया है। जरा रिटेल निवेशकों की चाल भी देख लेते हैं, इसमें समझते हैं इन्होंने क्या किया है। रिटेल निवेशक यानी कि जिनके पास पैसा 2 लाख से कम स्टॉक में होता है, उसको रिटेल निवेशक यानी कि छोटा निवेशक कहा जाता है। डिविस लेबोरेटरीज मात्र 1,11,000 लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं, रिटेल निवेशकों की बात आती है तो। और अगर होल्डिंग की बात की जाए तो इन्होंने लगातार पिछले 4 क्वार्टर में होल्डिंग, 4 में कहूंगा पिछले 5 क्वार्टर में, जून 2019 के बाद से लगातार, जून 2019 में कहूंगा क्या मार्च 2019, पिछले 1 साल में रिटेल निवेशक धीरे धीरे इसमें बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत ही जबरदस्त इस बार 7.75% की होल्डिंग हो गई इनकी। मान के चले पूरे 1% इन्होंने धीरे धीरे करके रिटेल निवेशकों ने भी होल्डिंग बढ़ा ली। रिजल्ट आपने देखा बहुत ही जबरदस्त है। अब जरा स्टॉक के टेक्निकल को भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हुआ है। डिविस लेबोरेटरीज इंपॉर्टेंट, देखिए जरा डिविस लेबोरेटरीज वीकली चार्ट, उससे पहले जरा मंथली चार्ट को देखते हैं। जैसे फार्मा सेक्टर में आपने देखा होगा बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली थी, लेकिन डिविस लेबोरेटरीज की ऐसी सिचुएशन मुझे देखने को नहीं मिली है। मंथली चार्ट है, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत गिरावट आई थी 2016 के बाद, 16 के टाइम पे, उसके बाद सब कुछ वापस रिकवरी हो गया। ये मान के चलिए कि फार्मा सेक्टर में बहुत ही जबरदस्त रन जो है डिविस लेबोरेटरीज ने अब तक दिया है। अब वीकली चार्ट पे समझते हैं मार्च की गिरावट को। देखिए मार्च की गिरावट में जो गिरावट आई थी मार्च में, और ये देखिए फरवरी में ही, इसमें मैं कहूँगा फरवरी, मार्च अप्रैल दोनों टाइम पे ये गिरावट थी। ये मंथ देख लीजिए अब आप। और मार्च का ये जो लो पॉइंट था ऑलमोस्ट 1600 के आसपास का लो पॉइंट था। उसके बाद कितनी जल्दी, इसको हम अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे कहते हैं कि भैया टीसार बॉम्बा बन गया। देखिए ये प्राइस हल्का सा स्लिप हुआ, प्राइस ने बाउंस बैक दिया, लेकिन इस बाउंस बैक के बाद आप खरीदोगे कैसे भाई? अगली करेक्शन का इंतजार करेंगे, लेकिन ये करेक्शन कुछ ज्यादा लंबी होगी। ये देखिए ये करेक्शन आपको लोअर हाई लोअर लो तो बनाते हुए काफी नीचे चलेगी, लेकिन इस करेक्शन का रिजॉल्व होना जरूरी है। तो रिजोल्यूशन देखने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे आप जा सकते हो, समझ सकते हो कैसे रिजॉल्व हो रहा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे 2500 इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट का लेवल था, और वो आपने देखा किस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ, और थोड़ा अर्ली आइडेंटिफिकेशन मूविंग एवरेज के थ्रू आपको मिल सकती है, अभी देखेंगे उसको भी। अब छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कितना बढ़िया इस करेक्शन को आप देखोगे। देखिए ये कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिली थी, पहला ब्रेकआउट का लेवल 2000 के लेवल पे, किस तरीके से इसने रैली दी, बहुत ही बढ़िया मैं कहूंगा। लेकिन उसके बाद फिर से करेक्शन ये आई, और इस करेक्शन को एक बार ऐसा लग रहा था कि हाँ ये 1 जून के आसपास ही ब्रेकआउट देगा, लेकिन फार्मा सेक्टर के स्टॉक अभी वापस जो अप्रैल की रैली के बाद अब जाके जुलाई एंड से उनकी रैली दोबारा स्टार्ट हुई। जरा देखिए ये करेक्शन का रेजोल्यूशन किस तरीके से यहाँ 2100 के लेवल के आसपास चला गया था, उसके पास कितना बड़ा वॉल्यूम बना, कितना बड़ा वॉल्यूम बाइंग सिग्नल दिया था। इवन इतना बड़ा वॉल्यूम आप देखोगे अगर तो आपको मार्च की गिरावट में भी नहीं देखने को मिला था, जितना बड़ा वॉल्यूम अब बना था। यानी कि प्राइस डिप होते ही खूब खरीदारी यहाँ पे देखने को मिली, और ज्यादा खरीदारी यहाँ पे 30 जुलाई को देखने को मिली। 30 जुलाई से पहले ये धीरे धीरे खरीदारी, और ब्रेकआउट से पहले खरीदारी। तो अब जब रिजल्ट आया है, रिजल्ट जबरदस्त आया है। अब रिजल्ट में पॉजिटिविटी आपको जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन साथ के साथ जिन लोगों ने यहां से खरीदा है तो वो भाई कितना 2 जुलाई से लेके अभी अगस्त चल रहा है, तो 1-1.5 महीने में वो इतना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बेच के प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो जरूर देखें यहाँ पे जो रैली आगे आने वाली है पोस्ट रिजल्ट, उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिलेगी। अब बात आती है करेक्शन के रेजोल्यूशन की। जो ये करेक्शन चला था, जरा छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए, यहाँ पे बेयरिश क्रॉस बना था। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो कब चीजें रिजॉल्व हुई आपको आवरली बताएगा एग्जैक्टली, जब आपको कंफर्मेशन मिलेगा। तो देखिए आवरली में, जैसे मैं आपको कहता हूँ करेक्शन रिजोल्यूशन, तो आवरली डेली का करेक्शन आवरली में बुलिश क्रॉस जल्दी दे देता है। तो 13 जुलाई में आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला 13 जुलाई को। लेकिन एंट्री का मौका अगली करेक्शन यानी कि आपको ये 17-18 जुलाई के आसपास, या फिर मैं कहूंगा हाँ 17 जुलाई को जब ये लेवल ब्रेक हुआ था 2233, दैट इज अ परफेक्ट एंट्री मैं कहूंगा ये आवरली पूरे टाइम फ्रेम के साथ साथ। और उसके बाद ये अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिली, और भी अच्छी एंट्री की मैं अगर बात करूं तो ये आपको ऑलमोस्ट 2388 के लेवल के आसपास देखने को मिल रही है। तो स्टॉप लॉस आपने अपने बढ़ाते रहिए ऊपर को, और स्टॉक देखिए कहां तक गया है। एक बार स्टॉक की रैली स्टार्ट हो जाती है तो फिर आप कहोगे उसके बाद तो फिर 2050 के नियर ही सपोर्ट लेता हुआ भागते रहता है।
तो ये डिविस लेबोरेटरीज के शेयर को आपने देखा, अलग अलग टाइम फ्रेम में देखा और किस तरीके से चीजें रिजॉल्व हुई हुई देखा डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। फार्मा स्टॉक्स पे हमारी खास नजर रहती है इस टाइम फ्रेम पे। स्पेशलिटी केमिकल, फार्मा, एफएमसीजी ये मेजर एरियाज है और साथ के साथ एग्रो केमिकल मैं कहूंगा, इनके ऊपर पूरा मेजर फोकस रहा है पिछले क्वार्टर में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।